नमस्कार, स्वागत है आपका नापाक में। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। ये वो मंच है जहां पाकिस्तान के हर झूठ, हर मक्कारी, हर चाल और हर फरेब को हम बेनकाब करते हैं, जहां आतंक को पालने पोसने वाले मुल्क की असलियत हम आपको रोज बताते हैं। नापाक पाकिस्तान वही देश है, वही बदमाश देश है जो दुनिया के सामने शरीफ बनने का नाटक करता है, ढोंग करता है, लेकिन अंदर से आतंक और धोखे की फैक्ट्री चला रहा है। पाकिस्तान बिल्कुल प्याज की तरीके से है। प्याज आप जितना छीलेंगे अंदर से एक परत और निकल के आएगी, उतनी ही मक्कारी, उतनी ही गद्दारी, उतनी ही बदमाशी उसके अंदर भरी है अंदर तक, क्योंकि इसकी सोच में, इसकी नसों में सनी है आतंक की छाप। नापाक के मंच पर आज पाकिस्तान की इसी दोहरी चाल का पर्दाफाश होगा, क्योंकि सच जानना आपका हक है और सच दिखाना हमारी जिम्मेदारी। तो हो जाइए तैयार, उड़ाते हैं धज्जियां नापाक पाकिस्तान की। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क जो कभी इस्लामी दुनिया का ठेकेदार बनने निकला था, आज उसी का ताबूत अमेरिका और आईएमएफ ने अपने कंधों पर उठा रखा है। शहबाज शरीफ जो कभी खुद को वजीर आजम कहते थे, अब वॉशिंगटन के दरबार में सिर झुकाकर बैठते हैं। आदेश मिलते हैं उधर से और झुकता है झंडा उधर। चीन से रिश्ता तोड़ दिया, अफगानिस्तान से जंग मोल ले ली और अब अमेरिकी डॉलर के आगे देश की इज्जत नीलाम कर दी। सीपैक ठप है, उद्योग ध्वस्त हैं, जनता भूख से बिलक रही है, मर रही है, लेकिन शरीफ साहब के चेहरे पर शर्म नहीं है, बल्कि मुस्कान है, क्योंकि अमेरिका ने पीठ थपथपाई है। अब सवाल यह नहीं कि पाकिस्तान कितना नीचे गिर सकता है, उसकी तो कोई सीमा नहीं है। सवाल यह है कि क्या अब भी उस मुल्क में कोई जिंदा आत्मा बची है जो खुददारी का मतलब जानती हो, क्योंकि जिस दिन आखिरी आवाज भी बिक जाएगी, उस दिन पाकिस्तान का नक्शा नहीं, उसका अस्तित्व तक मिट जाएगा। हमारी ये रिपोर्ट देखिए। खुद को इस्लामिक दुनिया का सिरमौर कहने वाला पाकिस्तान एक बार फिर वैश्विक मंच पर अपनी पहचान और सम्मान दोनों गंवा चुका है। हर बार की तरह इस बार भी उसकी इज्जत का दिवाला निकल गया है। आर्थिक दिवालियापन, राजनीतिक अस्थिरता और विदेशी कर्ज के बोझ तले दबा पाकिस्तान अब एक स्वतंत्र देश नहीं, बल्कि विदेशी ताकतों का मोहरा बन चुका है। और इस खेल का सबसे बड़ा किरदार है शहबाज शरीफ, जो आजकल नजर आते हैं अमेरिका की गोद में, जबकि पाकिस्तान की जनता भूख, महंगाई और बेरोजगारी से कराह रही है। पाकिस्तान का खजाना खाली है। विदेशी मुद्रा भंडार मुश्किल से कुछ हफ्तों के आयात के लिए बचा है। आईएमएफ के कर्ज की शर्तें इतनी कठोर हैं कि जनता की कमर टूट चुकी है। बिजली, गैस और पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं। डॉलर के सामने पाकिस्तानी रुपया औंधे मुंह गिर चुका है। लेकिन इन हालातों में भी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का एजेंडा कुछ और ही है, वॉशिंगटन की कृपा पाने का। अमेरिकी दौरे पर शहबाज ने बार बार कहा कि पाकिस्तान अमेरिका का भरोसेमंद सहयोगी है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या पाकिस्तान वाकई सहयोगी है या सिर्फ निर्देशों पर चलने वाला देश। आईएमएफ की मंजूरी से पहले पाकिस्तान ने अमेरिकी नीतियों के आगे झुकना शुरू कर दिया। ईरान के साथ गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट रोकना, चीन के सीपीईसी प्रोजेक्ट पर रफ्तार कम करना और रूस के तेल सौदे से किनारा करना, ये सब उसी दबाव की निशानी है जिसे अब पूरी दुनिया देख रही है और जिसे देखकर पाकिस्तानी आवाम अपनी सरकार को गाली दे रही है। कभी पाकिस्तान और चीन की दोस्ती हिमालय से ऊंची और समंदर से गहरी बताई जाती थी, लेकिन अब हालात उलट चुके हैं।
सीपीईसी यानी चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कभी पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का भविष्य बताया जाता था, अब ठप पड़ा है। कर्ज, भ्रष्टाचार और राजनीतिक अस्थिरता ने इस प्रोजेक्ट की रीढ़ तोड़ दी है। अमेरिका ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया। वॉशिंगटन ने पाकिस्तान को आर्थिक राहत का झुनझुना दिखाकर अपने खेमे में खींच लिया। शहबाज शरीफ ने चीन की नाराजगी मोल लेते हुए अमेरिकी शर्तों को प्राथमिकता दी। वॉशिंगटन से मिल रही सहायता के बदले पाकिस्तान ने न सिर्फ अपनी विदेश नीति बल्कि अपनी सुरक्षा नीति तक समर्पित कर दी है। ड्रोन हमलों की वापसी, अमेरिकी खुफिया उपस्थिति और अफगान बॉर्डर पर अमेरिकी निगरानी, ये सब उसी सौदेबाजी की मिसालें हैं। तालिबान शासन के बाद अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी पाकिस्तान के लिए एक मौका बन सकती थी, लेकिन शहबाज शरीफ ने वो मौका भी गंवा दिया। तालिबान से रिश्ते बिगड़ते जा रहे हैं। अफगान सीमा पर गोलीबारी, आर्थिक घुसपैठ और टीटीपी के हमले सब कुछ नियंत्रण से बाहर हैं। इन हालातों में अमेरिका पाकिस्तान को अफगानिस्तान के गेटकीपर की तरह इस्तेमाल कर रहा है। शहबाज शरीफ इस भूमिका को निभाने में इतने व्यस्त हैं कि अपने घर की आग पर पानी डालने की फुर्सत नहीं। आवाम क्या चाह रही है, उन्हें इसकी जरा भी परवाह नहीं है। हर अमेरिकी बयान पर पाकिस्तान सरकार का झुकना जनता के गुस्से को और भड़का रहा है। सवाल है, क्या शहबाज पाकिस्तान की सुरक्षा बेचकर अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? गली गली में महंगाई के खिलाफ नारे हैं, लेकिन शहबाज शरीफ सत्ता के खेल में मशगूल हैं। डॉलर के पीछे भागते पाकिस्तान के नेता अपनी जनता से दूर जा चुके हैं। रोटी, रोजगार और सुरक्षा, इन तीनों मोर्चे पर पाकिस्तान पूरी तरह से नाकाम है। आईएमएफ की शर्तों ने पाकिस्तान को आर्थिक गुलामी में धकेल दिया है और राजनीतिक निर्भरता ने उसे कूटनीतिक तौर पर अपंग बना दिया है। विपक्ष में बैठे इमरान खान के समर्थक सड़कों पर हैं, जेलें भरी पड़ी हैं और सैन्य नेतृत्व पर्दे के पीछे से सियासत चला रहा है। जनता पूछ रही है, कब तक बिकेगा पाकिस्तान? लेकिन जवाब में सरकार की खामोशी और अमेरिका की कुटिल मुस्कान है। पाकिस्तान का मजाक अब वैश्विक मंचों पर खुलकर उड़ाया जा रहा है। कभी कश्मीर के रखवाले कहने वाले नेता अब अमेरिका की चौखट पर झुके दिखाई देते हैं। कभी जो देश अपने परमाणु बम पर इतराता था, अब अमेरिकी डॉलर के आगे सिर झुकाए खड़ा है। पाकिस्तान की ओर से काबुल पर हमले कराने की ट्रंप मुनीर की रणनीति अमेरिका को अफगानिस्तान में फिर से पैर जमाने का मौका दे सकती है, लेकिन ये भारत के लिए चुनौतीपूर्ण है। भारत तालिबान से नजदीकी बढ़ाकर पाकिस्तान को कूटनीतिक रूप से घेर रहा है, लेकिन ट्रंप की नीति क्षेत्रीय अस्थिरता को बढ़ा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। अब देखिए, पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो अपने ही बनाए जाल में फंस चुका है। आतंक को हथियार बनाकर जो दूसरों को डराने निकला था, आज उसी आग में झुलस रहा है। कराची से लाहौर तक सड़कों पर हाहाकार मचा हुआ है। आईएमएफ के आगे शहबाज की झोली फैली है और असीम मुनीर के चेहरे पर पसरा है डर का साया। यह स्थिति है वहां पर। हर गली में भूख, हर चेहरे पर गुस्सा। अब पाकिस्तान की जनता कह रही है, बस बहुत हुआ। जिस मुल्क ने आतंक को रणनीति बनाया, अब वही आतंक उसकी नींद छीन रहा है। टीटीपी, लश्कर, जैश, ये सब कभी उसके हथियार थे, अब वही उस पर वार कर रहे हैं। शहबाज शरीफ की सरकार बस आईएमएफ की शर्तें गिनती रह गई और पाकिस्तानी सेना अपने ही लोगों पर गोलियां चला रही है। रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान आतंकवाद, आर्थिक बदहाली, और राजनीतिक अस्थिरता में उलझा हुआ एक देश है जिसे भविष्य नहीं,
आज के आतंक में जीना पसंद है। पाकिस्तान की नीतियां न सिर्फ क्षेत्रीय शांति के लिए खतरा हैं, बल्कि अब खुद वहां की जनता ही इनसे परेशान हो चुकी है। आतंक की राह पर पाकिस्तान कैसे खुद अपने ही जाल में फंसता जा रहा है, ये वहां की जनता अपने बयानों में बता रही है। पाकिस्तान दशकों से आतंक को अपनी रणनीतिक नीति के तौर पर इस्तेमाल करता रहा है, चाहे वो भारत के खिलाफ सीमा पार आतंकवाद हो या अफगानिस्तान में तालिबान को समर्थन देना। लेकिन आज वही नीति पाकिस्तान के लिए सिरदर्द बन चुकी है। जिस आग को पाकिस्तान ने पड़ोसियों के खिलाफ जलाया था, अब वही उसके घर को जला रही है। पाकिस्तान के कई इलाकों में आतंकी संगठन खुलेआम घूमते हैं। टीटीपी, लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, इन सबको पाक सेना और आईएसआई का संरक्षण मिला है। लेकिन अब यही संगठन पाकिस्तान की सेना और आम जनता पर ही हमला कर रहे हैं। आर्थिक संकट, महंगाई और बेरोजगारी से जूझती पाकिस्तान की जनता अब खुलकर सरकार और सेना के खिलाफ बोल रही है, अपने देश की असलियत को बयां कर रही है। जहां एक तरफ पाकिस्तान की सरकार और सेना भारत को ललकारने का काम करती है, तो वहीं पाकिस्तान की जनता अमन की बात करती है। तो कुछ लोग जानते हैं कि पाकिस्तान भारत से काफी पीछे है और भारत हर मामले में काफी आगे है। शहबाज शरीफ की सरकार सिर्फ आईएमएफ के आगे झोली फैलाने तक सीमित रह गई है। दूसरी ओर सेना प्रमुख आसिम मुनीर की छवि तानाशाह जैसी बनती जा रही है। कराची से लाहौर तक विरोध की लहर है और सोशल मीडिया पर #गो शहबाज गो और #रिजेक्ट आर्मी जैसे ट्रेंड्स आम हो चुके हैं। भारत से तुलना तो पाकिस्तान के लिए जमीन आसमान का फर्क है। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसरो से लेकर डिजिटल इंडिया तक भारत ग्लोबल लीडर बनने की राह पर है, जबकि पाकिस्तान आईएमएफ से कर्ज की किश्तों के लिए भी संघर्ष कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बेइज्जती, संयुक्त राष्ट्र हो या G20, भारत को विश्व में सम्मान मिलता है। पाकिस्तान आतंक का पनाहगाह कहकर बदनाम होता है। हाल ही में कई अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स में पाकिस्तान को आतंकवाद का निर्यातक बताया गया है। FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर निकलते ही अब फिर दबाव में है कि आतंक के नेटवर्क को पूरी तरह खत्म करे। तो आपने देखा पाकिस्तान की क्या स्थिति है और पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है। आज के नापाक में इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले नापाक में आज का संदेश मैं आपको बता दूं। झूठ की नींव पर खड़ी कोई भी सत्ता ज्यादा दिन नहीं टिकती, बस वक्त का इंतजार होता है, सच उसे डहा ही देता है। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। छोटा सा ब्रेक लेंगे, तुरंत वापस आएंगे। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर लाइव देखिए।